श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 22 जून को है सोमवार की अष्टमी। अब इस सोमवार अष्टमी के दिन किया जाने वाला पार्थिव शिवलिंग, दूध वाला पार्थिव शिवलिंग, ये कैसे बनाए दूध वाला पार्थिव शिवलिंग? तो इसके लिए आपको करना क्या होगा सोमवार अष्टमी के दिन? सबसे पहले तो यदि आपके पास में मिट्टी है तो आप मिट्टी को लेकर आइए और उस मिट्टी को लाकर, जो मिट्टी आप लेकर आए, जब उससे पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे, बनाना आपको पार्थिव शिवलिंग मिट्टी से ही है। बस कार्य क्या करना है, शिवलिंग बनाने के लिए आप मिट्टी में डालोगे पानी, तो उस पानी की जगह आप उस मिट्टी में थोड़ा सा दूध डालना। यदि आपके पास दूध पर्याप्त मात्रा में है तो पानी की जगह आप दूध का इस्तेमाल करना और उस मिट्टी के अंदर दूध डालना। दूध डाल के अच्छे से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेना। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उपाय करना। उपाय क्या करना, इस पार्थिव शिवलिंग की सोमवार अष्टमी के दिन पूजन अर्चना करना। पूजन अर्चना करते हुए, प्रार्थना करते हुए, अब आपको पूजन अर्चना कैसे करनी है? पूजन अर्चना करनी है जैसे आपने अभी 13 जून को अधिक मास की शिवरात्रि को पूजन अर्चना की थी, वैसे आप सभी मंत्र तो बोल नहीं सकते, तो अभिषेक की सामग्री ले लेना। अभिषेक की सामग्री के साथ में पूजन सामग्री ले लेना और पूजन सामग्री, अभिषेक की सामग्री लेकर उससे पूजन अर्चना करना। अब अभिषेक की सामग्री में आपको बताया था दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, जिसमें गोल सुपारी भी थी, बेलपत्र थे, कनेर के पुष्प थे, एक कलश में दूध जिसमें गुड़ या शक्कर मिला हुआ हो, 11 चावल के दाने, 21 गेहूं के दाने, ये सभी वस्तुएं ले लेना और एक एक करके समर्पित करते जाना। पार्थिव शिवलिंग जो आपने बनाया उस पार्थिव शिवलिंग की पूजन अर्चना करना। पूजन अर्चना करके जब दीपक ठंडा हो जाए आरती करने के बाद में, तब उस पार्थिव शिवलिंग को जल में डालकर विसर्जित कर देना और उस जल को किसी भी वृक्ष के नीचे डाल देना। ये उपाय किया क्यों जाता है? जब संतान कामना के लिए आप उपाय करते हो तब इस पार्थिव शिवलिंग की मिट्टी में दूध मिलाते हो। वैसे तो गुरुजी ने 3 चीज़ें मिलाने को कही है, 3 में से कोई भी एक, जैसे गाय का दूध हो गया, या फिर उस दूध से बना हुआ मक्खन, या फिर गाय का घी। यदि गाय का घी या मक्खन काम में लोगे तो केवल 1 चम्मच काम में लेना और उसके साथ में पानी काम में लेना। और यदि आप दूध काम में ले रहे हो, दूध आपके पास में अधिक मात्रा है, तो मिट्टी में केवल दूध डालना। यदि कम मात्रा में है तो दूध थोड़ा सा ले लेना और थोड़ा सा दूध डालकर उस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना। इस प्रकार से ही आपको सोमवार अष्टमी के दिन ये उपाय करना है। रोग मुक्ति के लिए आपको क्या करना होगा? रोग मुक्ति के लिए यदि आपके पास में भस्म है तो जो आप पार्थिव शिवलिंग बना रहे हो, जो मिट्टी है उस मिट्टी के अंदर भस्म मिला देना। जो भी आपकी बीमारी है, रोग है, उसका स्मरण करते हुए मिट्टी के अंदर भस्म मिलाना। भस्म मिलाने के बाद में फिर पार्थिव शिवलिंग बनाना। पार्थिव शिवलिंग बनाकर अपनी प्रार्थना कर कर, रोग मुक्ति की कामना कर कर, उस पार्थिव शिवलिंग की पूजन अर्चना करके विसर्जन कर देना। इस प्रकार से आपको ये पार्थिव शिवलिंग बनाना है। किस लिए? संतान प्राप्ति और रोग मुक्ति के लिए। अब इसी सोमवार की अष्टमी के दिन एक और पार्थिव शिवलिंग बनाया जाता है, जिसमें हमको बेलपत्र की आदि परिक्रमा करनी होती है। क्या करनी होती है? बेलपत्र की आदि परिक्रमा। यदि आपकी विशेष कामना है तो आप सोमवार अष्टमी के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी को उठाकर वहाँ पे पार्थिव शिवलिंग बनाओ। पार्थिव शिवलिंग बनाकर इस पार्थिव शिवलिंग की पूजन अर्चना करो। पार्थिव शिवलिंग की पूजन अर्चना करते समय अभिषेक सामग्री समर्पित करने के बाद जब आप पूजन सामग्री समर्पित करो तो 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र, 5 कमलगट्टे और 5 पुष्प, कनेर के पुष्प मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, कोई से भी सफ़ेद फूल अवश्य ही समर्पित करें। ये 5-5 वस्तुएं समर्पित करने के बाद में भगवान शंकर की आरती करने के बाद, मीठे का भोग लगाने के बाद, अब आपको जो आसन आपने बिछा रखा होगा इस आसन पे से खड़े होना है और आसन पे से खड़े होकर भगवान शंकर के ये जो शिवलिंग और जो बेलपत्र है, इस बेलपत्र की परिक्रमा करनी है। पर परिक्रमा किस प्रकार से करनी है आपको? परिक्रमा केवल आधी करनी है। इसी दिशा से वापस आपको यहाँ लौट जाना है, यानी कि वापस आसन के पास पहुँच जाना है। आसन पर बैठकर बाबा से अपनी कामना करके, भगवान शंकर से अपनी कामना करके जल डालकर फिर उस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। सोमवार अष्टमी के दिन किया जाने वाला ये विशेष उपाय जो आपकी विशेष मनोकामना की पूर्ति करेगा, तो कीजिए ये विशेष उपाय।
अगला उपाय, अब अगला जो उपाय है वो है दूध। अगला जो उपाय है दूध से जो निर्मित होता है दही, दही वाला उपाय। और ये उपाय किसके लिए है? ये है धन प्राप्ति के लिए। इसमें भी हमको शिवलिंग का निर्माण करना होगा। शिवलिंग का निर्माण कैसे करना होगा? जो दही आता है उसको किसी कपड़े में टांग दीजिए। टांग कर जब टांगेंगे आप तो उसका पानी निकल जाएगा, वो सख्त दही रह जाएगा। अब उस दही का आपको क्या करना है? पार्थिव शिवलिंग बनाना है। उस दही से आपको शिवलिंग बनाना है। दही से शिवलिंग बनाइए। शिवलिंग बनाने के बाद में आपको उस शिवलिंग की पूजन अर्चना करनी है। क्या करनी है? पूजन अर्चना। पूजन करनी है, अभिषेक करना है। जैसे आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हो वैसे दही वाले शिवलिंग की पूजा करनी है। कि दही वाले शिवलिंग की पूजा क्यों की जाती है? ये की जाती है धन प्राप्ति के लिए, व्यापार की वृद्धि के लिए, व्यापार की उन्नति के लिए। तो फिर क्या करना है आपको? पूजन अर्चना कर ली। जब आप इस दही वाले शिवलिंग का विसर्जन करोगे तब उसमें आपको क्या करना है? थोड़ा सा जल, जो शिवलिंग जो विसर्जन जिस जल में आपने शिवलिंग का, दही वाले शिवलिंग का विसर्जन करा है, उसमें से थोड़ा सा जल आपको ले लेना है। और जो जल आप लेकर आए हैं उस जल का आपको छींटा मारना है। कहाँ पर मारना है छींटा? जो आपके व्यापार वाला स्थान है। यदि आप घर से ही व्यापार करते हैं तो आपके घर में ही छींटा मार लीजिए। कोई दुकान है, कोई फैक्ट्री है तो दुकान में छींटा मार लीजिए, किसी फैक्ट्री में छींटा मार लीजिए। इस प्रकार से आपको ये दही वाले शिवलिंग का निर्माण करना है धन प्राप्ति के लिए। यदि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दो। अब आखिरी उपाय है सोमवार अष्टमी का, जो आपको करना होगा इस सोमवार की अष्टमी के दिन। और ये उपाय है माइग्रेन जैसी समस्या के लिए। यदि आपको माइग्रेन जैसे रोग है, माइग्रेन जैसी बीमारी है जिसमें आधा सर आपका दुखता ही रहता है, तो सबसे पहले गुरुजी कहते हैं, हम भी यही कहते हैं, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर जो दवाइयाँ दे उन दवाइयों का सेवन करो और साथ में एक छोटा सा उपाय भी कर लो। कैसे करना है और क्या करना है? तो आपको सोमवार अष्टमी के दिन लेनी है 7 लौंग। क्या लेनी है? 7 लौंग लेनी है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर और भगवान शंकर की जो 6वें नंबर की बेटी है माता अशोक सुंदरी का नाम लेकर ये 7 के 7 लौंग माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देनी है। यहाँ समर्पित करने के थोड़ी देर बाद 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट बाद इन सभी 7 लौंग को आपको उठा लेना है। अब अगले दिन, कब? अगले दिन मंगलवार के दिन प्रातः उठना है। जब आप जिस भी समय आप उठते हैं उस समय उठना है। मुख जूठा नहीं करना, यानी किसी से बात नहीं करनी, पानी नहीं पीना। आप जिस कमरे में सोते हो उस कमरे की चौखट पर, यानी कि जो दरवाज़ा है वहाँ चौखट पर खड़े होना और खड़े होकर इस 7 लौंग में से 1 लौंग निकालना और उसको चबा चबा कर खा लेना। मंगलवार के दिन 1, बुधवार के दिन 1, गुरुवार के दिन 1, इस प्रकार 7 दिन के 7 लौंग खाना। और लौंग खाते समय कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अपनी रोग, अपनी बीमारी के लिए बाबा से प्रार्थना करना कि हे भोलेनाथ, मेरे ये रोग, मेरी बीमारी को समाप्त करो। इस प्रकार से सोमवार अष्टमी का उपाय करो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। हर हर महादेव।